एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर 2 की परीक्षा के लिए आप सभी लोग प्रस्तुत हैं। परीक्षा केंद्र जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा। अंत तक इसको सुने और पूरे ध्यान से सुने। सबसे पहले आप लोग आज अभी ही जब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस आवाज़ के बाद ही अपना एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखा हो, सिर्फ साल नहीं, जैसे 05011992 इस तरह का लिखा हो, ऐसा वाला आइडेंटिटी कार्ड। अगर ज़रूरत हो तो एडिशनल फ़ोटोग्राफ रख लें और उसके साथ जाएं। आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, उसके पीछे की ओर इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। मैं कहूँगा कि आप लोग इंस्ट्रक्शन को एक दो बार दोबारा पढ़ लें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे तो उसमें क्या क्या अहर्ताएँ हैं मांगी गई हैं, ड्रेस कोड क्या है, वह चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, आप उसके अनुसार जा पाएंगे। तो सबसे पहला काम, आप इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, अपना एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल रख लें। कई लोग मुंबई जा रहे हैं, कई लोग कलकत्ता जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं। आपकी रिपोर्टिंग टाइम कुछ भी हो, मुंबई जो लोग जा रहे हैं वो लोग ध्यान रखें कि ट्रैफिक जैम की संभावना अधिक रहती है मुंबई में या फिर कलकत्ते में। तो आप लोग अपनी जर्नी कुछ ऐसे प्लान करें कि आप वहाँ परीक्षा केंद्र पर कम से कम आधा घंटा पहले ज़रूर पहुँचें। मैं तो कहूँगा कि घंटा भर पहले पहुँचने का प्रयास करें। वहाँ बेशक लोगों से मिलिए जुलिए, हाथ मिलाइए, लेकिन जल्दी पहुँचने का आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपका ड्रेस कोड देख लीजिएगा, घड़ी अलाउड है नहीं है, यह सब चीज़ ध्यान रखिएगा। परीक्षा केंद्र में जब आप प्रवेश कर जाएंगे तो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम होगा कि प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका जो आंसर शीट मिली है उस पर जहां आपका नाम लिखना है, नाम ठीक ठीक लिखना है। रोल नंबर जहां लिखना है, रोल नंबर ठीक ठीक लिखना है। आवश्यकता हो तो आप व्हाइटनर एक साथ लेके जाइए, कहीं गलती हो तो उसे सुधार सकें। और सिग्नेचर जहां कॉलम बना हुआ है उसे ठीक ठीक लिखें, क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों ने यह गलती की थी। इसके बाद जब आप देख लेंगे, उसके बाद जब विसिल बजती है आप अपना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप प्रश्न पत्र खोलने के बाद आप देखेंगे, निबंध पढ़ लेंगे कि निबंध आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 में से कौन सा आप करना चाहेंगे। जो भी आपके समझ में आए उसके की पॉइंट्स आपके दिमाग में तुरंत सर्कुलेट होना शुरू कर देंगे। कीवर्ड्स आप कहीं लिख लीजिए कि मैं ये निबंध लिखूंगा, ये लिखूंगी, और उसके बारे में 1 से 2 मिनट आप यह सोचने में दीजिए कि हम इसको कहाँ से शुरुआत करेंगे। मैंने पीछे कई बार देखा है आप लोगों की उत्तर पुस्तिका में कि लिखना आप शुरू कर देते हैं, बाद में आपके मन में आता अरे नहीं, इंट्रोडक्शन मुझे ऐसे देना था, तो फिर वह कहीं काट कूट करते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, समय नष्ट होगा। आप कीवर्ड्स लिख लीजिए, पीछे रफ लिखा होगा बकायदे, उसमें आप लिख लीजिए कि हम कैसे शुरू करेंगे। 1 मिनट ज़रूर चिंतन करिए पूरे टॉपिक पे, चाहे आपका पढ़ा हुआ ही क्यों ना आया हो। वह चिंतन करना आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा और आप उसमें आउटपुट अच्छा दे पाएंगे। ध्यान रहे कि आधा आधा घंटा में आपको एक काम करना है। एक निबंध हिंदी का आधे घंटे का होगा, एक निबंध इंग्लिश का आधे घंटे का होगा, एक ट्रांसलेशन आधे घंटे का, और दूसरा ट्रांसलेशन आधे घंटे का। ये जो आधे आधे घंटे का स्लॉट है इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अनुवाद अगर आसान लगे तो आप अनुवाद को प्रयास करिए 20 मिनट में निपटा लें, तो आपके हाथ में जो 10 मिनट बच जाएगा वह निबंध लिखने और सोचने में आप बिता सकते हैं। या फिर अगर निबंध आपको बहुत बढ़िया लग गया तो निबंध को 20 से 25 मिनट से अधिक न लिखें। यह प्रयास न करें कि मैं एक निबंध 6 पेज लिख जाऊं, 8 पेज नहीं। समय सीमा उसमें निर्धारित है। 500 शब्द लिखने में आपको आधा घंटा से 35 मिनट लगता है। आप प्रयास करें कि निबंध आप 350 से 450 शब्द तक, 425 तक ले जाएं, उसमें आपका काम हो जाएगा और उसमें आप सफल हो पाएंगे। 5 पार मत करिएगा, नहीं तो आपका समय नष्ट होगा और आपको कठिनाई होगी। अभी से कुछ भी मत पढ़िए, जो भी पढ़ लिया आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया, हमने भी आपको बहुत कुछ
बताया, लोगों ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपका मूल कर्तव्य अभी है कि अच्छे से सोइए। अगर अच्छी नींद लेंगे तो सवेरे उठने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। और अपना ट्रेन, बस, ट्राम जो भी है प्लान कर लीजिए अच्छे से। जेब में कुछ पैसे अलग जेब में भी रख लें, कई बार वो लोग अलग रखवा लेते हैं तो वापसी में आपको दिक्कत ना हो। और बिल्कुल निर्द्वंद हो करके जाएं। आप यह सोच करके जाएं कि बस यही हमारा है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचना, कि कोई भय ना रहे। जब लिखने बैठें तो ये ना सोचें कि अरे क्या लिख देंगे। आप जो भी लिखेंगे अच्छा लिखेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबसे अच्छा लिखेंगे। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा प्यार, और भगवान करें आप सभी सफल होकर के आएँ।